देखो, वेजेस कितने तरीके से मिलती है। वेजेस ना दो तरीके से मिलती है, एक तो टाइम रेट से, ठीक है, और नंबर 2 पीस रेट से। टाइम रेट से वेजेस मिलने का मतलब क्या है? या तो पर आवर मिलेगी, एक घंटे की वेजेस, या एक दिन की वेजेस, या एक वीक की, या एक महीने की। क्लियर है? आप जितने घंटे काम करोगे उस हिसाब से आपको मजदूरी मिल जाएगी। जितने दिन काम करोगे, पर डे भी मिल सकती है, पर वीक भी मिल सकती है, पर मंथ भी मिल सकती है, और सालाना पैकेज भी होता है। ये सब किस में आता है? टाइम रेट। एक होती है वेजेस, हम कैसे देते हैं? पीस रेट से। पीस रेट से वेजेस देने का क्या मतलब है? जितने पीस बनाओगे, मतलब जितनी यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे, उस हिसाब से आपको मजदूरी मिलेगी। अब टाइम रेट तो बहुत सिंपल है, क्लियर है। पीस रेट में क्या है, इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा। पीस रेट में इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहला आता है स्ट्रेट पीस रेट। ठीक है, क्या? स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट का मतलब है जितने पीस बनाओगे ना उतनी ही वेजेस मिलेगी। जैसे मान लो पर पीस आपको 10 रुपये मिल रहा है, पर पीस की जो रेट है वो कितने रुपए है? 10 रुपीस। तो जितने पीस बनाओगे उतनी वेजेस मिल जाएगी। क्लियर है? 10 पीस बनाए तो 100 रुपए, 20 पीस बनाए तो 200 रुपए, 30 पीस बनाए तो 300 रुपए। क्लियर? ये तो हो गया स्ट्रेट पीस रेट। ठीक है, अब अगर आप स्ट्रेट पीस रेट से वेजेस देते हो ना, तो ये बात तो आप मान के चलो कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो 100% बिगड़ेगी। जितने पीस उतनी वेजेस, तो मजदूर क्या प्रयास करेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का प्रयास करेगा, क्योंकि जितने पीस बनाएगा उतनी उसको मजदूरी मिलेगी। तो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है 100% तय है कि बिगड़ेगी। कौन कम बनाएगा पीस भाई? ज्यादा से ज्यादा पीस ही बनाएंगे। समझ में आया? जैसे किसी के कपड़े की फैक्ट्री है, समझ में आया? तो वो उस तरह की फिनिशिंग उस प्रोडक्ट में नहीं आएगी जिस तरह की आनी चाहिए। अब वो धीरे धीरे तो काम करने से रहा। क्लियर है? तो उसके लिए इन्होंने एक और मेथड निकाली कि हम आपको देंगे तो पीस रेट से ही, लेकिन एक गारंटेड वेजेस तय कर दी कि आपको हम एक दिन के 500 रुपए तो देंगे ही देंगे। एक दिन के 500। भले आप 2 पीस ही बनाओ, भले आप 1 पीस ही बनाओ, हम आपको एक दिन के 500 रुपए तो देंगे ही देंगे। समझ में आया? अब आप एक दिन में 70 पीस बना देते हो, 80 पीस बना देते हो, 90 पीस बना देते हो, तो आपको 70 बनाओगे तो 700 रुपए मिल जाएगा, 80 बनाओगे तो 800 मिल जाएगा, और 90 बनाओगे तो 900 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे 50 पीस बनाए, तो 50 पीस के 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे आपको? 500। 40 पीस बनाए, 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मिलने चाहिए? 400, लेकिन मिलेंगे 500। गारंटी है 500 रुपए की। तो समझ में आया? तो इसमें क्या है? पीस रेट विद गारंटी। आपको पीस रेट से वेजेस ही मिलेगी, पीस रेट से ही मिलेगी, बट आपको गारंटी दे दी गई है कि आपकी वेजेस 500 रुपए से कम नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? उसके बाद में यहां पे आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है? इसमें तुम्हारे कोर्स में 3 तरीके के प्लान्स हैं। जो 3 बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे उनके प्लान्स इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। तो वो 3 जने कौन कौन थे? वो 3 जने थे, एक तो टेलर। क्या? टेलर प्लान है ना, इसको टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बोलते हैं। क्या? टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है। दूसरा आदमी था मेरिक। कौन? मेरिक। ठीक है। और थर्ड आदमी था गैंट टास्क। तीसरा पर्सन कौन था? गैंट टास्क। इन्होंने अपनी अपनी मेथड बताई वेजेस देने की। समझ में आया?
अब इसको इस फॉर्म में कैसे रखा है कि सबसे पहले हम टेलर प्लान पढ़ेंगे, लेकिन हमें टेलर प्लान में कुछ कमियां लगेगी, उनको दूर करा मेरिक ने, ठीक है। और मेरिक प्लान में भी कुछ कमियां दिखेगी हमें, उनको दूर करा किसने? गेंटास्क ने। क्लियर है? Yes, sir. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है, टेलर, मेरिक और गेंटास्क का वेजेस सिस्टम कैसा है, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी पीस रेट और ये तो हर कोई निकाल ही लेता है, इसमें तो क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा प्लान पढ़ेंगे? Taylor. टेलर प्लान, ठीक है। तो यहां देखो, यहां मैं लिख देता हूं टेलर प्लान। अब टेलर प्लान क्या है? टेलर जी क्या बोलते हैं कि अगर आपकी इफिशियंसी का मतलब आपके काम करने का परसेंटेज, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य कुशलता। क्या? कार्य कुशलता। आपको जितना काम करने दिया जाए उतना काम आपने नहीं किया, कम किया, या बराबर किया, या ज्यादा किया। समझ में आया? तो अगर आपकी इफिशियंसी लेस देन 100% है, लेस देन 100% का मतलब है आपको बोला कि 50 पीस बनाओ, आपने 50 पीस नहीं बनाए, 40 बनाए, 30 बनाए, 20 बनाए, 25 बनाए, दिस इज लेस देन 100%। क्लियर है? Yes, sir. अगर आपने काम लेस देन 100% किया है तो आपकी जो वेजेस है उसका 80% ही आपको दिया जाएगा। मतलब आपका सीधा सीधा 20% वेजेस कट जाएगा। बहुत सिंपल है, Yes, sir. ठीक है। अगर आपकी इफिशियंसी इक्वल टू 100% है, बराबर एग्जैक्ट बराबर काम कर रहा है, जितना बोला उतने ही पीस बनाए आपने, हम बड़ी पीस रेट रहे ना, मतलब चाहे आप टेलर पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरिक पढ़ रहे हो, गेंटास की बात थोड़ी अलग है, गेंटास थोड़ा टाइम पे भी ध्यान देता है। टेलर और मेरिक का क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए, कितने पीस बनाए, दैट्स इट। या पूरे बनाए या नहीं बनाए, ज्यादा बनाए कम बनाए। क्लियर है? Yes, sir. तो टेलर सिस्टम में क्या है, अगर आपकी इफिशियंसी लेस देन 100% है तो आपका 20% कटेगा। क्लियर? Yes, sir. अगर आपकी इफिशियंसी इक्वल टू 100% है तो आपको 120% वेजेस दी जाएगी, मतलब 20% एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगी आपको, 20% Extra wages मिलेगी। जैसे अभी मैंने समझाया आपको, पर पीस कितने रुपए मिलते हैं? 10 रुपए। पर पीस कितने रुपए मिलते हैं? 10 रुपए। अगर आपने पूरा काम नहीं किया तो आपको पर पीस 8 रुपए मिलेंगे, और अगर आपने पूरा काम कर दिया तो पर पीस आपको 12 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए का 20% कितना होता है? 2 रुपए। तो या तो 2 रुपए कटेगा या 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपको 80% वेजेस मिलनी है तो 20% कट के ही मिलेगी, मतलब 10 रुपए का 80% 8 रुपए मिलेगा आपको। और अगर आपने बराबर काम किया तो 10 रुपए का 120% 12 रुपए मिलेगा आपको। और अगर आप 100% से ज्यादा काम करते हैं तो भी ये सिमिलर ही है, ठीक है। तो अगर आप मोर देन 100% काम करते हैं तो आपको वेजेस 120% ही मिलेगी, मतलब फिर से 12 रुपए ही मिलेगी। क्लियर है? अब मान लो आपको कहा गया है कि आपको पर डे 50 पीस बनाने हैं, आपको पर डे 50 पीस बनाने। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 50 यूनिट है आपका, एक दिन में आपको 50 यूनिट बनाने हैं। क्लियर? अब हम कंडीशन ले लेते हैं। आपने अगर 40 पीस बनाए, 30 पीस बनाए, 45 पीस बनाए, ठीक है। अगर आपने 50 पीस बनाए, 55 और 60, तो टेलर प्लान के अकॉर्डिंग इनकी वेजेस कितनी होगी? इसको कितना मिलेगा? 80%। बोले तो 8 8 रुपए, इसको भी, इसको भी, इसको 12, इसको 12, इसको 12। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? मतलब ये 10 रुपए यूनिट तो देगा ही नहीं, या तो कटेगा
या एक्स्ट्रा मिलेगा? टेलर सिस्टम में पर यूनिट 10 रुपए तो आपको मिलेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो 8 8 8 12 12 12 इन्होंने बराबर या ज्यादा काम करा, इन्होंने कम काम किया, तो आपको या तो कटेगा, मतलब 2 रुपए या तो कट जाएंगे या 2 रुपए एक्स्ट्रा। ये कौन सा प्लान है? टेलर प्लान। क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है? इनके बीच में 5 यूनिट का डिफरेंस है ना। इसने 45 बनाई, इसने 50 बनाई। 45 इंटू 8 कितना हो जाता है? 40 इंटू 8 380 पक्का। 45 इंटू 8 360। ठीक है, Yes, sir. इसको कितनी मिलेगी? 600। Yes, sir. कितना डिफरेंस है इनकी वेजेस में? 240 रुपए का डिफरेंस आ गया खाली 5 यूनिट में। समझ में आया? ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था टेलर का। तो फिर से वही बात जो स्ट्रेट पी स्ट्रेट सिस्टम में था कि टेलर प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी मजदूर ये वेजेस तो लेना पसंद ही नहीं करेगा। मजदूर क्यों चाहेगा कि मेरी मजदूरी कटे? कोई 50 बना रहा है, कोई 45 बना रहा है, दोनों में यूनिट का तो 5 यूनिट का फर्क है ना। कायदे से 50 रुपए का फर्क आना चाहिए 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन फर्क कितना आ रहा है? 240. तो जो मजदूर 45 यूनिट बन रही है उससे, उसको पता है कि अगर मैंने 5 यूनिट और बना दी तो मेरे को वेजेस कितने मिलेंगे? 600। और उसके दिमाग में चलता रहेगा कि अगर मैंने 5 यूनिट एक्स्ट्रा नहीं बनाई तो सीधा सीधा मेरे को 240 रुपए का नुकसान है कि नहीं? समझ में आया? तो यहाँ फिर से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ेगी, क्योंकि कोई भी मजदूर 50 से कम यूनिट बनाएगा नहीं। समझ में आया? हाँ, आप अगर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में इन्वॉल्व हैं कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्वालिटी ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं, डिमांड इतनी है, जैसे कोविड भयंकर रूप से चल रहा है, मास्क की डिमांड इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। समझ में आया? तो मास्क अगर कुछ डिजाइन उसका जो सही तो वो तो देखा ही नहीं जाएगा ना। आप तो मास्क बनाओ। समझ में आया? तो फिर वो ये वाले सिस्टम लगाएंगे कि उनको तो प्रोडक्ट चाहिए, चाहे क्वालिटी में ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं, तो फिर तो मजदूर को सीधा बोलेंगे कटेगा। समझ में आया? ताकि वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करे। तो ये प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं कि इसमें मजदूर प्रोत्साहित होता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का प्रयास करता है ना। लेकिन कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। लेकिन जहाँ क्वालिटी की बात आ जाती है, जहाँ प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं है और है भी, तो मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या कमियां थी कि आप कम से कम काटो तो मत। काट क्यों रहे? कम से कम काटनी तो नहीं चाहिए ना वेजेस इनको। तो सेकेंड वाला प्लान आया मेरिक प्लान। अब ये मेरिक ने क्या किया? टेलर प्लान क्लियर हुआ, या तो 80% या 120%, 2 रुपए कटेगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. मेरिक प्लान में क्या है? फिर से यहां इफिशियंसी, अगर आपकी इफिशियंसी लेस देन 100 है, क्या लेस देन, अब यहां लेस देन 100 नहीं, लेस देन 83 तक भी है ना। क्या अगर आप 83% तक भी काम करते हो ना, लेस देन और इक्वल टू 83%, लेस देन और इक्वल टू, 83%. मतलब आप 50 में से 40 बनाए,
जैसे आपको 50 बनानी है, कितनी बनाए आप? 40। 40 बनाए, तो आपने कितने परसेंट काम किया? 80% काम करा। Yes, sir. आपने 30 ही बनाए, 60% काम करा। आपने 35 बनाए तो 70% काम किया। Yes, sir. 50 में से 35 ही बनाए तो 70% काम किया आपने। Yes, sir. समझ में आया? पर पीस आपकी वेजेस कितनी है? 10 रुपी। 10 ये रहा, पर पीस वेजेस कितनी है? rupees. 10 रुपी वेजेस है आपकी पर पीस। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर आप 83% तक भी काम करते हो, मतलब 20% ही काम करा, 83 से लेके नीचे तक, 0 तक काम होता है, क्लियर है, तो आपको 100% वेजेस दी जाएगी, मतलब आपकी वेजेस नहीं कटेगी। 83% तक अगर आप काम करते हो तो आपको पर यूनिट 10 रुपए दे दिए जाएंगे। एक यूनिट के 10 रुपए है ना, Yes, sir. तो आपको एक यूनिट के 10 रुपए ही मिलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद में अगर आप 83 से 100% के बीच में काम करते हो, जैसे किसी ने 45 यूनिट बनाई, कितनी यूनिट बनाई? 45. कितनी बनानी थी? 50। आपने कितनी बनाई? 45। कितने परसेंट आपने काम करा? 90%। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो 90% 83 से 100 के बीच में आएगा। Yes, sir. समझ में आया? आपका टेस्ट हुआ, आपके 50 में से 45 मार्क्स आए, 90% मार्क्स आए ना। Yes, sir. क्लियर है? तो आपको वेजेस दी जाएगी 110%। मतलब आपको वेजेस दी जाएगी 11 रुपए पर यूनिट। 11 रुपए पर यूनिट कैसे? एक यूनिट के 10 रुपए तो है ही, 10% एक्स्ट्रा ही तो है यहाँ पे। 10% एक्स्ट्रा, 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपए। 1 रुपए एक्स्ट्रा देना है तो मतलब एक यूनिट का 11 रुपए देंगे। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? उसके बाद में अगर आपकी इफिशियंसी क्या हो? अबाउ 100% हो, फिक्स 100 भी इसी में आएगा, ध्यान रखें। अगर आपकी इफिशियंसी 100 से ज्यादा हो, इफिशियंसी 100 से ज्यादा होने का मतलब क्या है? आपको कहा 50 बनाओ, आपने बना दी 55, 60, 63, मतलब 50 से ज्यादा बनाई। क्लियर है? Yes, sir. तो आपको 120% वेजेस मिलेगी, मतलब 20% एक्स्ट्रा। दिक्कत? No, sir. 20% एक्स्ट्रा बोले तो एक यूनिट के कितने रुपए? 12 रुपए। आपकी वेजेस कितनी है? 10 रुपए। 10 रुपए का 20% एक्स्ट्रा देना, मतलब 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना है। Yes, sir. 2 रुपए एक्स्ट्रा देना है तो 12 रुपए दे दो। क्लियर है? Yes, sir. तो फिर से मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए कि जैसे आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वो है 50 यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इतना काम करना है। हिंदी में अगर इसको बोले तो इसको बोलते हैं प्रमाप इकाइयां। समझ में आया? मानक इकाइयां, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। क्लियर है? आपको कितना बनाना है? 50। आप अगर 30 बनाते हो, 35 बनाते हो, 40 बनाते हो, 41 बनाते हो, 43 बनाते हो, 45 बनाते हो, ठीक है, या 50 बनाते हो, या 55 बनाते हो, या 60 बनाते हो, सारी कंडीशन लिख दी मैंने। देखो ये 100 से कम, 100, ये देखो अब आपको करना क्या है, ये चेक करना आपको। ये 83% से कम है, ये 83% से कम है, ये भी 83% से। आप एक काम करो, 50 का 83% निकाल लो पहले। 50 का 83%, 50 का 83% कितना होगा? 41.5। 50 का 83% कितना होगा? 41.5। 83 का हाफ ही तो करना है। क्लियर है? ठीक है। तो जिसने भी 41.5 से कम, 41.5 यूनिट तो कोई बनाएगा ना, या तो 41 बनाएगा या 42 बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने 41.5 से कम प्रोडक्शन करा है
तो आपको 10 रुपए मिलेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। इसने भी इतने से कम बनाया, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, मतलब ये चारों 83% से कम काम करते हैं। तो इनको कितने परसेंट मिलेगा? 100%। 100% मतलब 10 रुपए के 10 रुपए। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर। इसने कितने यूनिट बनाए? अबाउट 43 43%। 43 यूनिट बनाई, तो ये 86% हो गया। 86%। 43 अपॉन 50 इंटू 100, ये कितना परसेंट हो गया? 86। ये आएगा 83 से 100 के बीच में। ये भी 83 से 100 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 90% होएगा। 50 में से 45, 90% हो गया ना। यस सर। ये 100% होएगा। यस सर। तो जो 83 से 100 है, मतलब ये तीनों इनको मिलेंगे 11 रुपए। 10% एक्स्ट्रा। अभी समझाया तुम्हारे को? Yes, 10 sir. रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपए। 1 रुपए। तो इनको वेजेस मिल जाएगी कितने रुपए? 11 रुपए। कोई दिक्कत? नो सर। अब इनको मिल जाएगी 12 रुपए, क्योंकि इन्होंने 100% से भी ज्यादा काम किया है। क्लियर है? Yes, sir. 100% से ज्यादा काम करने का क्या मतलब? 20%। 50 से ज्यादा यूनिट बनाई। Yes, sir. बनानी थी कितनी? 50। बनाई कितनी? 55 और 60। जितनी ज्यादा बनाएगा 12 रुपए के हिसाब से वेजेस मिलती जाएगी। सिंपल है। Yes, sir. मेरी प्लान क्लियर है? Yes, sir. हैं? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है गैंट टास्क प्लान। गैंट टास्क प्लान। अब ये गैंट टास्क प्लान क्या है? इसने मेरिक को भी सुधारा। मेरिक को भी सुधारा, इसका मतलब यह है, ये दोनों ही टाइम पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे। समझ में आया? मजदूर कितने दिन काम कर रहा है, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है। किसी मजदूर का हाथ तेज चलता है, वो तो 3 घंटे में काम किया, रवाना बना दिए 50। समझ में आया? किसी मजदूर को काम करने में, वही काम करने में 10 घंटे लग जाते हैं, फिर जाके बेचारे की 50 यूनिट बनती है। समझ में आया? तो कोई तो 3 घंटे के ही पूरे पैसे ले गया, कोई 9 घंटे में काम करके उतने पैसे कमा रहा है। काम तो बराबर ही कर रहे हैं ना। Yes, sir. समझ में आया? लेकिन कोई जल्दी फ्री हो रहा है, कोई लेट फ्री हो रहा है। अब होगा क्या कि जो 9 घंटे लेता है उसी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में, समझ में आया, वो 3 घंटे वाला क्वालिटी में किसके अच्छा, क्वालिटी किसकी अच्छी रहेगी? जो ज्यादा टाइम लेते हैं। ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो गैंट टास्क ने क्या किया कि अगर आप पूरा काम नहीं कर पाते हो या पूरा ही करते हो, तो मैं आपको पर पीस वेजेस दूंगा ही नहीं। क्या पर पीस वेजेस दूंगा ही? नहीं। मैं आपको टाइमली वेजेस दे दूंगा। क्या? टाइमली वेजेस। अब क्या होगा? जो कम काम कर रहे हैं और जो बराबर काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में टेंशन ही नहीं है कि अगर पीस के अकॉर्डिंग नहीं मिली तो हमें पर डे के 500 रुपए तो मिलने तय है। समझ में आया? तो आराम से काम करो, क्वालिटी पे ध्यान दो। जैसे एक फैक्ट्री में पर डे 8 घंटे काम होता है। कितने घंटे काम होता है? 8 घंटे। इनको 1 घंटे के मान लो 60 रुपए मिलते हैं। 1 घंटे के 60 घंटे। तो 480 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मान लो कोई बेचारा 30 पीस ही बना रहा है। कितने पीस बना रहा है? 30। और एक पीस के मान लो 10 रुपए मिलते हैं, तो मजदूरी तो 300 रुपए हुई, लेकिन उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका 480 रुपए फिक्स है। एक फैक्ट्री में 8 घंटे काम होता है, तो सारे ही मजदूर उस फैक्ट्री में 8-8 घंटे काम करेंगे ना। टाइमिंग से जाएंगे, टाइमिंग से आएंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो उनको टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है। नहीं है, तो आपको बनानी कितनी है? 50। आप 20 बनाओ, 30 बनाओ, 40 बनाओ, 45 बनाओ, क्लियर है? यस सर। कितने भी बनाओ, आपकी इतनी मजदूरी तो फिक्स है ना। यस सर। अब इसमें भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें ऐसा है कि अगर आप, ये बहुत फायदा देता है मजदूरों को, ये तो सबसे बढ़िया प्लान यही था, ठीक है।